नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। दोस्तों, मान लीजिए कि कल सुबह आपने समाचार पत्र खोला और उस समाचार पत्र के सबसे प्रथम पृष्ठ पर एक मोटी हेडलाइन लिखी हो जिसमें लिखा हो कि भारत के प्रधानमंत्री अब प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहे, या किसी राज्य के मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे क्योंकि वह 30 दिनों के लिए जेल जा रहे हैं। तो पूरा देश हिल जाएगा, है या नहीं? अरे भाई, अब तो एमएलए एमपी की बात ही छोड़ दीजिए। सीधा बात, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो अब खतरे में आ चुकी है। मतलब कि नेताजी अगर किसी भी कारण से जेल जा रहे हैं तो जेल से जो सरकार चलाने वाली कहानी थी वह ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कानून लोकतंत्र की सफाई करेगा या फिर इसे विपक्ष कुर्सी छीनने का हथियार बताकर बड़ा विवाद खड़ा करेगा। आज की वीडियो में हम इसी नए बिल की पूरी कहानी को आपके लिए साधारण भाषा में डिकोड करेंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों। अपनी अभिव्यक्ति को जो है अभिव्यक्ति की आजादी का जो है वह इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, 30 दिन की गिरफ्तारी पर चली जाएगी कुर्सी। इसी पर हम चर्चा जो है वो आपके साथ करेंगे। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर है दोस्तों, और आपको गृह मंत्री अमित शाह जी नजर आ रहे हैं। बुधवार का दिन है, यानी कि आज ही का दिन है, और आज इन्होंने लोकसभा में 3 बिल पेश किए हैं जिसमें यह प्रावधान है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट होता है जहां उसको 30 दिन के लिए पुलिस हिरासत में जाना हो या किसी भी एजेंसी के हिरासत में जाना हो, और अगर उसको 5 साल की सजा होती है या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसको अपने पद को जो है वो छोड़ना होगा। ये जो 3 बिल हैं जिसको ये संसद में पेश कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पर ये दूसरी वीडियो भी दिख रही है, संसद में पेश कर रहे हैं और विपक्ष के द्वारा पेपर के गोले जो है वो इनके मुख पे फेंके जा रहे हैं। यह देखकर आपको समझ में आ गया। ये जो 3 बिल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये 3 बिल कौन सा है? द कॉन्स्टिट्यूशन 130 अमेंडमेंट बिल 2025, द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2025, द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। एक और बिल पेश किया गया है जो कि इस टॉपिक से संबंधित नहीं है, लेकिन बिल है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। हम इस 3 बिल पर जो है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, बाकी के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ये 3 बिल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इसी पर हम चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025 जो कि सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला। दूसरा आपको है 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, और तीसरा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। अब तीनों विधेयकों के खिलाफ लोकसभा में जब गृह मंत्री के द्वारा जब पेश किया जा रहा था इस बिल को, तो जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने कहा कि ये जो तीनों के तीनों बिल हैं यह वापस ले लेना चाहिए सरकार के द्वारा। कांग्रेस हो, ओवैसी हो, चाहे सपा हो, सबने इसका विरोध किया और यह भी कहा कि यह बिल जो है वह न्याय विरोधी है, यह बिल जो है वो संविधान विरोधी है। इस पर शाह ने बिलों को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेसीपी को जेपीसी को जो है वो भेजने की जो है वो मांग की। लेकिन सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में ये आता है कि इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपके दिमाग में भी बात आ रहा होगा कि आज अमित शाह ने इस बिल को संसद में क्यों पेश किया और क्यों 30 दिन की हिरासत की बात की गई और यह कहा गया कि इसमें प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, उसको अपने पद से जाना पड़ेगा। दोस्तों, भारत में अगर हम बात करें तो नेताओं के ऊपर केस होना बहुत आम बात है। हमारे देश के हजारों एमपी या एमएलए पर छोटे और बड़े आपराधिक केस जो है वो दर्ज है। 2019 का मैं एक आपको डेटा दिखा रहा हूं, इस डेटा को बड़े ध्यान से देखिएगा, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। आपके स्क्रीन पर यह डेटा दिख रहा है 2019 का एडीआर की रिपोर्ट है, और इस एडीआर की रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि टोटल जो 539 आपको जो दिख रहे हैं सांसद, इन सांसदों में अगर हम बात करें तो 233 के ऊपर 43% जो है आपराधिक केस दर्ज है। 159 यानी कि 29% के ऊपर गंभीर आपराधिक केस हैं। ठीक है, ये बातें की गई हैं। 88% सांसद जो है वो करोड़पति हैं, ये अलग बात है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं तो छोटे मोटे केस की भी बात करें तो 43% जो है हमारे यहाँ
कौन? सांसद साहब लोग, इनके ऊपर जो है वह आपराधिक केस जो है दर्ज है और 2019 के लोकसभा चुनाव में खुद सुप्रीम कोर्ट को यह बात बताया गया था कि सांसदों के ऊपर क्रिमिनल केस जो है वो चल रहे हैं। ठीक, अब इनमें से कई केसेस जो है वो गंभीर अपराध का मतलब होता है हत्या, गंभीर अपराध का मतलब होता है भ्रष्टाचार, बलात्कार, दंगा, घोटाला। इसका मतलब यह है कि सांसद और विधानसभा में बैठे हुए जो विधायक हैं, ये ऐसे लोग हैं जो खुद पहले कानून को तोड़ चुके हैं। इनके ऊपर आरोप है कानून को तोड़ने का। आइए एक और भी मैं स्क्रीन पर आपकी तस्वीर दिखा रहा हूं। यह लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2013 का। ठीक, अब 2013 का जो केस है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी एमपी या एमएलए को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता जो है वह तुरंत खत्म कर दी जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें तो पहले हमारे पूरे सिस्टम में लूप होल था। लूप होल ये था कि नेता जो है वो अपील डालकर अपनी कुर्सी बचा लेते थे। यानी कि वो उनके ऊपर अगर कोई केस हुआ तो वो हाई कोर्ट में अपील कर देते थे, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते थे। अपील के बाद उनकी केसेस जो है, क्योंकि हमारे हम जानते हैं कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो बड़ी धीमी है, कछुआ के चाल में चलती है, तो केस जो है वो पेंडिंग हो गया और केस पेंडिंग हो गया तो वो सांसद सदस्य यानी कि सांसद के रूप में या विधायक के रूप में अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे रहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस लूप होल को बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी दिक्कत यह है कि जब तक केस का फाइनल फैसला नहीं आ जाता है तब तक जेल में होते हुए भी नेताजी जो हैं वो अपने पद के ऊपर जो है वो बने रहते थे। यानी कि भाई साहब आपको समझना यह होगा कि अब तक यह होता था कि नेताजी पर चाहे हत्या का केस हो, घोटाला का केस हो, रेप का केस हो, कोई भी बड़ा से बड़ा केस हो, वो अपने कुर्सी पर बैठे रहते थे क्योंकि उनका केस जो है वो लंबा चलता रहता था। ठीक, और उसके लिए जो है वो अपने पावर का पूरा यूज करते थे। लेकिन ये जो पूरा का पूरा बिल है जिसके ऊपर अभी हम डिटेल में और चर्चा करेंगे, इस बिल में यही कहा गया है कि अगर 30 दिन कोई भी सांसद सदस्य या विधानसभा या मतलब विधायक या संसद अगर 30 दिन के लिए जेल जाता है तो तुरंत उसे अपने पद को जो है वो छोड़ना होगा। उसे 5 साल की सजा होती है तो उसकी कुर्सी जो है वो हमेशा के लिए चली गई। आइए अब थोड़ा सी केस को और डिटेल में आपके साथ जो है वो चर्चा करते हैं जिससे कि आपको समझना और आसान हो जाएगा। सबसे पहला है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025। क्या है ये बिल? इसके बारे में बात करें तो केंद्र सरकार के मुताबिक अभी केंद्र शासित प्रदेश में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसलिए ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 की धारा 45 में संशोधन की आवश्यकता है। तो ये इस बिल के माध्यम से बात की जा रही है। चलिए 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 ये क्या कहता है? केंद्र ने इस बिल को लेकर बताया कि संविधान में किसी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया हो या हिरासत में लिया गया हो। इसलिए ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री और राज्यों या नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164, 239 ए में संशोधन की जरूरत है। ठीक, तो आपने देखा कि आपको जो है वो पहला बिल आपको दिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज में, दूसरा बिल आपको क्या दिख रहा है? आपको केंद्र ने इस प्रकार का जो बिल बनाया, और तीसरा जो आपको दिख रहा है वो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 जिसमें यह कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन के बाद गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन में हटाने का जो है वो प्रावधान किया जाएगा। तो तीनों के तीनों बिल में आपने देखा। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बिल के बारे में अगर हम बात करें तो बिल के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसके माध्यम से राजनीति में जो अपराधी हैं उनकी सफाई हो सकती है।
अभी 40% से ज्यादा सांसद या एमएलए ऐसे हैं जिनके ऊपर केस है, चाहे वो अरेस्ट हो चुके हैं, चाहे उनका कन्विक्शन हो रहा है। तो अरेस्ट या कन्विक्शन के बाद पद पर बने रहना कहीं ना कहीं लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है। ठीक। अब अगर इस प्रकार का बिल आता है तो इस पर क्या होगा? तो इसमें यह होगा कि लोकतंत्र में जनता का जो भरोसा है वो बढ़ेगा। लोग ये कहेंगे कि जेल वाला नेता कुर्सी पर अब नहीं बैठ सकता। इससे साफ सुथरी राजनीति छवि जो है वो बनेगी। इससे और फायदा क्या होगा? तो न्याय का दबाव बनेगा, यानी कि नेताजी जैसे ही अरेस्ट होंगे उनका पद चला जाएगा, तो वो खुद चाहेंगे कि उनका केस जो है वो जितना जल्दी निपट जाए। लंबा खींचने की रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं उनका करियर जो है वो समाप्त कर देगी। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे हम यूके की बात करें, चाहे हम यूएस की बात करें, हर जगह इस प्रकार के कानून हैं कि अगर किसी भी नेता के ऊपर जो कि सदस्य है, चाहे वो वहां का एमपी है या मिनिस्टर है, तो अगर वो अरेस्ट होता है या उसके ऊपर केस चल रहा है तो तुरंत उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। भारत भी जो है अब उसी रास्ते पर चल रहा है। अब इसके माध्यम से अगर इस प्रकार की प्रक्रिया होती है तो हमारे देश में सुशासन की जो है वो शुरुआत हो सकती है। सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस। अपराधी पृष्ठभूमि के नेता कानून और व्यवस्था को सुधारने की जगह वो क्या करेंगे? वो हमेशा ध्यान देंगे कि वहां खुद उनका फायदा क्या हो रहा है। और बिल लागू होने से कानून बनाने पर जो है एक मोरल प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन यह भी है कि इस बिल का बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी हो सकता है। राजनीतिक रूप से इसका दुरुपयोग हो सकता है। सरकार चाहेगी तो किसी भी विपक्षी नेता को जो है वह अरेस्ट करा सकती है, उसको 30 दिन के लिए जेल भेज सकती है कि उसका पद खत्म हो जाए, और लोकतंत्र को इससे जो है वो नुकसान होगा। अरेस्ट का मतलब कहीं भी ये नहीं होता है कि किसी भी नेता को अगर अरेस्ट कर लिया गया है तो इसका मतलब है कि वो अपराधी साबित हो जाता है। केवल पुलिस के एक्शन से किसी का पॉलिटिकल करियर खत्म जो है वो भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बिल जो है वह अन्याय को बढ़ावा भी दे सकता है। पुलिस हो या कोई भी एजेंसी हो, वो सभी सरकार के कंट्रोल में है। आपने देखा कि कई बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जो है वह पिंजड़े का तोता कहा। ईडी की स्थिति भी आपको वही देखने को मिल रही। तो पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इसका कहीं ना कहीं जो है वो जिसकी सरकार होगी वह इसका मिसयूज कर सकता है। और इस बिल के आने के बाद इसके मिसयूज का खतरा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतांत्रिक देश में जनता जिसे चुनकर भेजती है वही जो है वो संसद का सदस्य बनता है या वो विधायक बनता है। अगर कोई नेता बहुत पॉपुलर है, जनता उसको चुनकर भेज रही है, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी जो है, उस पॉपुलैरिटी से परेशान होकर सरकार जो है वो इस मोटिव के साथ उसको अरेस्ट कर रही है कि वो चाहती है कि भविष्य में वो फिर से कभी जो है वो चुनाव ना लड़ पाए या उसका करियर खत्म कर दे, तो कहीं ना कहीं यह जनता के अधिकार को भी जो है वह छीनने का काम है। विपक्ष बार बार ये बात कह रहा है कि संविधान के मूल भावना को जो है इससे समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि संविधान हमारा यह कहता है कि जब तक किसी को अदालत दोषी ना ठहराया जाए, व्यक्ति जो है वो निर्दोष है। तो यह बिल जो है वह इस सिद्धांत को भी जो है वो समाप्त करता है, और कहीं ना कहीं हमारे संविधान के मूल आत्मा को भी जो है यह समाप्त कर देता है। दोस्तों, आपने देखा था कि केजरीवाल जो है वो शराब कांड जब हुआ था तो 6 महीने ये जेल पर में थे, और वहीं से सरकार चला रहे थे। इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप 2011 से 2015 के बीच सेंथिल बालाजी, जो कि तमिलनाडु के ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, इस दौरान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जितनी भर्ती थे उन पर भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर लगे। ईडी ने सेंथिल बालाजी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। बालाजी पर पद के गलत इस्तेमाल और पैसे के लिए भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2023 में बालाजी को जो है ईडी ने गिरफ्तार किया। 2024 को उन्होंने जेल में रहते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 2024 को बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दे दी गई। जमानत के 3 दिन बाद जो है वो तमिलनाडु के मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन और एक्साइज जो है ये पद इनको दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो है वह अपराधी होने के बाद भी, भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के बाद भी मंत्री को जो है वो क्या कर दिया गया, उसका पद वापस रख दिया। सेम केजरीवाल के साथ भी यही हुआ कि 2024 में ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार किया। 6 महीने तक जेल में रहे, और फिर भी ये जेल के अंदर से जो है वो क्या कर रहे थे, सरकार जो है वो चला रहे थे। ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि यह पूरा का पूरा जो
कानून है, ये जो पूरा बिल है, अगर किसी मंत्री पर हत्या का आरोप लगे और वो जेल से ही मंत्रालय चला रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए अरेस्ट होते हुए अगर हम कहें तो उसका पद जो है उस पद से वो चला जाना चाहिए। लेकिन सोचिए कि अगर सरकार विरोधी नेता को झूठे केस में अरेस्ट करके 30 दिन के लिए उसको जेल भेज दिया जाए और पता चलता है कि बाद में वो निर्दोष हो, है ना, लेकिन फिर भी उसको पद से हटा दिया गया, तो ये भी ठीक नहीं है। तो सिंपल सा एक दिमाग में हमारे प्रश्न आएगा कि अगर यह बिल लागू हुआ तो क्या होगा। तो दोस्तों, कई सिटिंग एमपी और एमएलए तुरंत जो हैं वो अयोग्य घोषित हो सकते हैं। चुनावी राजनीति में बेल और जेल एक नया फैक्टर जो है वो बन जाएगा। जनता को साफ सुथरे कैंडिडेट मिलेंगे, लेकिन मिस यूज की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर यह बिल लागू हुआ तो आने वाले चुनाव में यह गेम चेंजर के रूप में साबित होगा। तो बिल का जो उद्देश्य है वो सही है कि राजनीति से अपराधियों को बाहर किया जाएगा, क्लीन गवर्नेंस लाया जाएगा, जनता का विश्वास जो है वो बढ़ेगा। लेकिन खतरा भी बहुत बड़ा है। अगर अरेस्ट मात्र से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन जाएगी, तो सत्ता में बैठी सरकार एजेंसी का सरकारी जो भी एजेंसियां हैं उसका सरकार मिसयूज करेगी और विपक्षी नेता को टारगेट करके उसे जेल भेज सकती है। तो अरेस्ट के आधार पर पद ना जाने पाए, बल्कि कन्विक्शन यानी कि अदालत का जब दोषी अदालत ठहरा जाए तब तक जो है वो पद पर रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना होगा। अगर अरेस्ट वाला प्रावधान रखा जाएगा तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल पैनल की निगरानी में जो है इसका पूरा का पूरा जांच होना चाहिए, क्योंकि सरकार किसी को भी जो है वह प्रताड़ित ना करे और इस कानून का मिसयूज ना करे। आखिरकार लोकतंत्र में जनता की पसंद और संविधान का संतुलन सबसे ऊपर जो है वो होता है। अब आपसे ये सवाल है कि क्या यह बिल वाकई राजनीति को अपराध मुक्त करेगा या फिर यह विपक्ष को दबाने का एक नया हथियार बनेगा? लोकतंत्र में कौन सा बड़ा खतरा है, अपराधी नेता या नेताओं की झूठी गिरफ्तारी? दोस्तों, यह बिल लोकतंत्र का फ्यूचर तय करेगा। सवाल यह नहीं है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी या बचेगी। असली सवाल तो यह है कि क्या हमारा लोकतंत्र अब और मजबूत होगा या फिर कमजोर हो जाएगा। सोचना आपको है, विचारना आपको है। कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार अवश्य लिखकर हमें भेजिए। कैसा लगा ये वीडियो, ये भी हमें बताइए। उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जानकारी है, तक्षशिला आईएएस का जीएस फाउंडेशन बैच है, अपकमिंग क्लासेस है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके भी जो है या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। ये पूरी की पूरी टीम है जिसके मार्गदर्शन में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।